गुड मॉर्निंग शांत क्लास। आज हम हमारा बचा हुआ जो चैप्टर है उसको रीड करेंगे। बांध टूटने और आधे शहर के डूबने की बात सुनकर अमोल घबरा गया। पिछले दिनों टीवी पर देखी बाढ़ में डूबे गांव की ढेरों तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम गई। अंकल, क्या हम भी आप लोगों को सहायता कर सकते हैं? अमोल ने पूछा। हम लोगों ने छावनी में खबर भेज दी, हमारे कुछ और जवान आने ही वाले हैं। तुम लोग चाहो तो तब तक इन खाली बोरियों में रेत भरने में हमारी मदद कर सकते हो। इससे दरार को रोकने के काम में तेजी आएगी, एक जवान ने कहा। जवान के इतना कहते ही अमोल और उसके साथी रेत के ढेर के पास बैठ गए। खाली बोरियों में रेत भरने लगे। ये देख रेत भरने में लगे जवान रेत भरना छोड़कर भरी बोरियों को दरार तक पहुंचाने में लग गए। इस तरह काम दोगुनी गति से होने लगा। जब तक जवानों की दूसरी टोली वहां पहुंचती तब तक दरार को भरने का काम पूरा हो चुका था। शाबाश बच्चों, तुम लोग बहुत ही सही समय पर हमारी सहायता के लिए आ पहुंचे। बांध की दरार की चौड़ाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हम तो डर रहे थे कि कोई अनहोनी न हो जाए। तुम लोगों की सहायता से हमने समय रहते स्थिति को काबू में कर लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं। सेना के एक जवान ने अमोल की पीठ थपथपाते हुए कहा। यदि हम बाढ़ की इस तबाही से निपटने में आप लोगों की कुछ और सहायता कर सकते हैं तो बताइए अंकल। वैसे भी आजकल स्कूल बंद है और हम लोग फुर्सत में ही हैं, अमोल ने कहा। देखो बच्चों, हम लोगों ने बाढ़ में डूबे गांव के हजारों लोगों को सुरक्षित लाकर यहाँ जगह जगह बने कैंपों में ठहराया। इन बेचारों का सब कुछ बाढ़ में बह गया। इस समय इन लोगों को भोजन, कपड़ा, दवा आदि की जरूरत है। सरकार इन लोगों के लिए व्यवस्था करने में जुटी है। चाहो तो तुम लोग इस काम में मदद कर सकते हो। हम किस तरह से मदद कर सकते हैं अंकल? हमें क्या करना होगा? अपूर्व बोला। तुम सभी के घरों में पुराने कपड़े होंगे। तुम लोग अपने घर और मोहल्ले के घरों में पुराने कपड़े इकट्ठे करके कैंपों में रह रहे लोगों में बांट सकते हो। और इस तरह तुम खाने पीने का सामान इकट्ठा करके इन लोगों को दे सकते हो। कैंपों में बहुत से लोग बीमार हैं, तुम उनकी सेवा कर तथा इलाज के काम में भी सहायता कर सकते हो। इतने अधिक बेसहारा हो चुके लोगों को फिर से बचाने का काम राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तुम लोग चाहो तो लोगों से सामान इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों के लिए बने सरकारी सहायता कोष में जमा कर सकते हो। बाढ़ पीड़ितों की देखभाल सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि बाढ़ के इस प्रकोप से हम मिलजुल कर निपटे, सेना के एक जवान ने कहा। बहुत अच्छा अंकल, हम चारों दोस्त आज इस काम में जुट जाएंगे तथा अपने कुछ अन्य दोस्तों को भी साथ में ले लेंगे। हम प्रत्येक घर से कम एक पुराना कपड़ा और खाने की कोई सामग्री जरूर इकट्ठा करेंगे, अमोल ने चहकते हुए कहा। सिर से पैर तक रेत से सने चारों दोस्त अपने घर की तरफ चल लिए। पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य पाठकों को जरूरतमंदों एवं बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना है। लेखक ने बच्चों के सराहनीय प्रयास द्वारा कर्तव्य के प्रति जागरूक किया है और संदेश दिया है कि जरूरतमंदों एवं पीड़ितों की सहायता करना केवल सरकार का ही नहीं, हम सबका भी दायित्व है। इसके बाद है शब्दार्थ अभ्यास। भयानक, डरावना, व्यवस्था, इंतजाम, सहायता, मदद, बाढ़, नदी के जल का फैलाव, चपेट, संकट की स्थिति, तबाही, बर्बादी, कौतूहलवश, उत्सुकता के कारण, छावनी, सैनिकों का पड़ाव या डेरा। उसके बाद है प्रशासन, संस्था का कार्य या संचालन, जिम्मेदारी, जिम्मेदार होने की अवस्था। अब आपको पूरा लेसन रीड करना है और शब्दार्थ लर्न करने। इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।